हमारे साथ न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत बशीर ने भावलपुर से ज्वाइन किया है। हमें बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी कुछ देर कबल ही बहावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे किए गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियाँ, इसके अलावा बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एजेंसियाँ वहाँ पर पहुंच गई हैं, जबकि ये पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनमें भी शदीद खौफ गराज फैल चुका है, लेकिन कुछ अभी तक कुछ लाद आ रही है कि कुछ लोग जो है जख्मी हुए, जिनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे तमाम रोड बंद कर दी गई। सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, रेस्क्यू की गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन ये क्लियर हो पाया कि 4 धमाके यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर किए गए, जहाँ पे पूरा मदरसा इस टाइम बिल्कुल तबाह हो चुका है। जी जी, 4 मिसाइल एक मदरसे में दागे गए हैं, जहां पर एक बच्चा जो है वो शहीद और 4 जख्मी हो चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा वजाहत आप बता सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? एक जगह पर 4 मिसाइल दागे गए हैं और इस वक्त क्या हाई अलर्ट है? जी मैं आपको बता चलूं कि मेरा घर भी इसके जो मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है उसके तकरीबन दो किलोमीटर के नज़दीक है। यहाँ पर जो धमाके की जो स्मेल है वहाँ पे इलाके में पहुँच चुकी है, और जो पूरा इलाका जो इस आसमान जो है सारा रेड दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन अभी खबर आई ट्विटर के यानी कि एक्स पर, जिसमें ये बताया जा रहा है कई हलकों द्वारा, कई सरकारी ऑफिशियल द्वारा, कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। जो भारत को अपनी स्ट्राइक करनी थी, इसका नाम रखा है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में जितने भी हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे वो सब आदमी थे और उनकी वाइफ वगैरह, उनका सिंदूर उजड़ गया था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों पर, 9 जगहों पर बमबारी और मिसाइलों से हमले किए हैं। ये जो 9 जगह हैं, इनमें से एक जैश ए मोहम्मद चीफ अजहर मसूद का घर भी है। अजहर मसूद के घर पर 4 मिसाइल दागी गई हैं जो उसके घर पर गिरी हैं, और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये धमाके इतने बड़े हैं कि 3 किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज़ें सुनाई दी हैं। और जब लोग बाग वहाँ गए तो जो अजहर मसूद का घर है वो पूरा तरीके से धराशायी हो गया, और इतने बड़े बादलों का गुबार ऊपर आसमान में उठा कि पूरा आसमान धुएं से भर चुका है। इसके अलावा यानी कि अगर वो उसमें होगा तो 100% मर चुका होगा। दूसरा हमला हुआ है गुलपुर में, तीसरा भीमबर, चौथा चकामरू, 5वां कोटली, और 2 हमले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो कैंप हैं टेररिस्ट के, उन पे किए गए, और उसके अलावा एक हमला सियालकोट के पास भी किया गया है। तो कुल मिला के 9 हमले किए गए, 9 ठिकानों पर हमले किए गए, और ये मिसाइलों के द्वारा और एयरफोर्स के प्लेन्स के द्वारा किए गए। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि जो पाकिस्तान के F-16 प्लेन है वो भी जो भारत में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी भारत की सेना ने निशाना बनाया और उनको मार गिराया गया है। भारत के कई मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, इन सब के ट्वीट आ रहे हैं। साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है, और उन्होंने उस अपने ट्वीट में कहा है कि भारत ने जो अपना पहलगाम टेरर अटैक का बदला था वो उसका ये ऑपरेशन किया है, और हम नहीं चाहते कि इसके आगे कोई बात बढ़े। यानी कि वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आपको रिटेलिएट नहीं करना है, आपको जवाब नहीं देना है, आपको केवल हमला झेलना है। तो इस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है। और जो कल मॉक ड्रिल होनी थी, इमरजेंसी सायरन बजने थे और मॉक ड्रिल होनी थी, वो अभी हुआ नहीं, उससे पहले ही अटैक हो गया। तो मैंने मॉक ड्रिल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इस वॉर के कंडीशन में क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर ब्लैकआउट वगैरह कुछ होता है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जो 7 बजे करीब पोस्ट होगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। और उसमें गवर्नमेंट ने, जो इंडिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसने जो अपनी गाइडलाइंस दी हैं, अपना वीडियो बनाया है, वही मैंने उसमें पोस्ट किए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा कि इमरजेंसी की हालत में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो भी अब नई अपडेट आएगी, बड़ी अपडेट आएगी, वो मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि कोई भी नई अपडेट आए तो वो मैं सीधे आपके पास तक पहुँचा सकूँ और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए
आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और सुबह 4 बजे जग के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट कीजिए, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू। एनडीटीवी पर बड़ी खबर है, पाकिस्तान और पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। ये एयर स्ट्राइक 9 ठिकानों पर की गई है। इस एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाक में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। जमाउद दावा का बहावलपुर पाकिस्तान में जो ठिकाना है, जो हेडक्वार्टर है, उसको भी भारत ने निशाना बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर और देश के लिए ये सबसे बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया है। जमाउद दावा का जो हेडक्वार्टर है बहावलपुर पाकिस्तान में, उस पर भी मिसाइल दागी गई हैं। हम आपके सामने लगातार अपडेट रख रहे हैं। और देखिए, जय हिंद, ये भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है। इसके अलावा लगातार भारत के तमाम अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन इस बीच एक प्रतिक्रिया पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके लिखा है, कई स्थानों पर कायरतापूर्ण हमले हुए हैं। पाकिस्तान को भारत द्वारा थोपे गए इस युद्ध का पुरजोर जवाब देने का पूरा अधिकार है। आगे शहबाज शरीफ लिखते हैं, उर्दू में लिखे गए इस ट्वीट में उसे पुरजोर जवाब भी दिया जा रहा है। पूरा देश पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है और पूरे पाकिस्तानी राष्ट्र का मनोबल और भावना ऊंची है। शहबाज शरीफ, जो कि पहलगाम हमले के बाद से लापता थे, कहीं तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे थे, वे रावलपिंडी के एक अस्पताल में इलाज ले रहे थे। अब जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है, तो वे उर्दू में एक ट्वीट लिख रहे हैं। आगे अपने ट्वीट में लिखते हैं, पाकिस्तान राष्ट्र और पाकिस्तानी सशस्त्र बल अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। हम दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कभी सफल नहीं होने देंगे। शर्मनाक यह है कि पाकिस्तान अभी भी ये स्वीकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के तमाम नेता जब ये स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंक के ठिकाने पर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया, एयर स्ट्राइक की, 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये कायरतापूर्ण हमला है। उनको तो स्वागत करना चाहिए था कि वो जो पाकिस्तान इतने वर्षों में नहीं कर पाया, अपनी ज़मीन से आतंक का खात्मा नहीं कर पाया, वो भारत अपनी सीमा में रहते हुए एयर स्ट्राइक के ज़रिए कर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें जो एयर स्ट्राइक की तस्दीक करती हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई, हड़कंप कट गया, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने भी इस हमले को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान ने ये माना है कि उसके अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए हैं। भारत ने मिसाइल के ज़रिए ये हमले किए हैं। पहलगाम में आतंकी हमला किया गया था, जहां धर्म पूछकर बाकायदा 26 लोगों की जान ले ली गई थी। इन 26 लोगों के जान जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब आज रात को ये खबर आई, तकरीबन 1 बजे के आसपास भारत ने इन हमलों को अंजाम दिया। न्याय हुआ, जय हिंद, जय भारत की सेना, ये एडीजीपीआई की तरफ से ट्वीट किया गया है। और देखिए, हम आपको एक और ट्वीट दिखाने जा रहे हैं। भारत माता की जय, देश के मंत्री पीयूष गोयल ने ये ट्वीट लिखा है, और सभी मंत्री बारी बारी से ट्वीट करते हुए भारत के इस बदले की कार्रवाई का जश्न मना रहे हैं ट्विटर पर अपनी। और देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जय हिंद की सेना, ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। लगातार जो है भारत और भारत की तरफ से उन खबरों की तस्दीक की जा रही है जिनका बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करके लिया है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब मिसाइल दागी गई और मिसाइल दागने के बाद वहां भगदड़ जैसे हालात थे। एक के बाद एक इस वीडियो में 3 जगहों पर मिसाइल गिरती दिख रही हैं। कुल मिला के 9 आतंक के ठिकानों को भारत ने नेस्तनाबूद किया है। इसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऐसे भी ठिकाने हैं मुजफ्फराबाद के, जहां पर आतंकियों के हाइड आउट यानी कि छिपे होने की खबर थी। इसके अलावा लश्कर तैयबा का बहावलपुर में और जैश ए मोहम्मद का जो आतंक का ठिकाना था, उसके ऊपर भी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से कहा गया है कि वे जवाब देंगे, लेकिन अभी तक जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके घर में घुसकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। देश भर से और दुनिया भर से
इस भारतीय सेना की बदले की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया भी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस ओवल में बैठकर इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये जो हमला है वो आतंक के खिलाफ है और अब ये वो चाहते हैं कि ये जो पूरा हमला है वो शांति के साथ संपन्न हो जाए। यानी कि सीधे सीधे दुनिया ये चाहती है कि आतंक के ठिकानों पर अगर भारत कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ब्लैकआउट है पाकिस्तान के बड़े इलाके में, तस्वीरें आपके सामने हैं पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर भारत ने हमले किए हैं। एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने उन आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है, मिट्टी में मिलाया है।